हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज हम बात करेंगे किरचॉफ के सेकंड लॉ यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में। स्टूडेंट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम शॉर्ट फॉर्म में केवीएल के नाम से भी जानते हैं। इन 1845 अ जर्मन फिजिसिस्ट जिसका नाम था गुस्ताव किरचॉफ, जिसने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड एक लॉ डेवलप करा और इसी लॉ को हम बोलते हैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ मींस केवीएल। स्टूडेंट, हम ऑलरेडी किरचॉफ्स के करंट लॉ को पढ़ चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने इसको मिस किया है, प्लीज आप जस्ट इससे पिछले वाला वीडियो जाके आप पहले किरचॉफ के फर्स्ट लॉ यानी किरचॉफ करंट लॉ को समझ लें। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स लॉ यानी किरचॉफ्स लॉ के कथन के अनुसार, फॉर एनी क्लोज पाथ इन अ नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। यानी किसी भी क्लोज्ड सर्किट में यानी किसी भी क्लोज नेट सर्किट या नेटवर्क में जो टोटल वोल्टेज का सम होता है वो हमेशा जीरो होता है। टोटल वोल्टेज में स्टूडेंट वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप भी आता है। मींस द सम ऑफ वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो। यानी सम ईयर यहाँ पे हम सम को समेशन से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो सम ऑफ टोटल वोल्टेज इक्वल टू जीरो, ये था उसका मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया। अब स्टूडेंट, हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को मैथमेटिकली समझते हैं कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने दो वोल्टेज लिया V1 V2 जो कि ईएमएफ या एक्टिव वोल्टेज सोर्स होंगे। दो रेसिस्टर R1 एंड R2 इसके सीरीज में कनेक्टेड हैं, जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है VR1 एंड VR2। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं वोल्टेज ड्रॉप इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। यानी VR1 की वैल्यू I इंटू R1 होगी, सिमिलरली VR2 की वैल्यू I इंटू R2 होगी। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, समेशन ऑफ V इक्वल टू जीरो, यानी टोटल वोल्टेज चाहे वो एक्टिव सोर्स का वोल्टेज हो चाहे वो वोल्टेज ड्रॉप हो, दोनों का सम कितना हो जाएगा? जीरो। यही हमें समझ के स्टेटमेंट को लिखना है। तो यहाँ पे मैंने सर्किट में करंट I मान लिया जो कि क्लॉकवाइज यानी ए टर्मिनल से ए से बी टर्मिनल की तरफ क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इस I करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने वोल्टेज ड्रॉप के साइन कन्वेंशन को बनाएंगे। यानी करंट जहां से इन करेगा वो प्लस, जहां से लीव करेगा वो माइनस। सिमिलरली इन कर रहा है प्लस, लीव कर रहा है माइनस। अब स्टूडेंट, इसी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम अपने इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। यानी जो वोल्टेज का इक्वेशन हुआ वो V1 हुआ, जो इसका वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप हुआ माइनस का VR1, मींस V1 प्लस माइनस का VR1, सिमिलरली प्लस का माइनस VR2। और अब हम V2 के साइन कन्वेंशन की बात करें तो स्टूडेंट, करंट I जो है जो कि क्लॉकवाइज मूव करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, इसी वजह से मैंने इसको ले लिया नेगेटिव, मींस माइनस का V2। यानी V1 माइनस का IR1 माइनस IR2 माइनस का V2 इक्वल टू जीरो। तो मैं बोल सकता हूं टोटल वोल्टेज का, चाहे वो वोल्टेज राइज हो या वोल्टेज ड्रॉप हो, चाहे वो एक्टिव वोल्टेज हो चाहे वोल्टेज ड्रॉप की बात हो, टोटल वोल्टेज का जो सम होगा किसी भी नेटवर्क यानी क्लोज सर्किट में हमेशा जीरो होगा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज। अब एक छोटे से मैथमेटिकल इक्वेशन से स्टूडेंट हम इस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे। यहाँ एक एक्टिव सोर्स जिसकी बैटरी जिसकी पोटेंशियल 45 वोल्ट है, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस R1 R2 एंड R3 मींस 10 ओम 3 ओम एंड 2 ओम आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। मैंने एज्यूम किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट I सर्कुलेट हो रहा है सर्किट के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द टोटल वोल्टेज का सम इक्वल टू जीरो, जिसको मैं लिख सकता हूं V यानी टोटल वोल्टेज इक्वल टू मींस V माइनस टोटल ड्रॉप की मैं बात करूंगा तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लस से इन करेगा माइनस से लीव करेगा, तो यानी प्लस यानी I इंटू R1 मींस माइनस का I इंटू R1 माइनस का I इंटू R2 माइनस का I इंटू R3 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे R1 R2 R3 की वैल्यू 10 3 और 2 ओम है। इस तरीके से स्टूडेंट टोटल 45 इक्वल टू टोटल ड्रॉप यानी 15I, यहां से मैं करंट I के वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं 45 बाई 15 मींस 3 एम्पियर। अब स्टूडेंट, मुझे इस तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर R1 इक्वल टू करंट इंटू रेसिस्टेंस यानी I इंटू R1, 3 इंटू 10 मींस 30 वोल्ट, VR2 इक्वल टू I इंटू R2 एंड 3 इंटू 3 यानी 9 वोल्ट। सिमिलरली VR3 इक्वल टू करंट इंटू रेसिस्टेंस R3 यानी 3 इंटू 2 यानी 6 वोल्ट। अब स्टूडेंट, मैं यहाँ आपको प्रूफ करना चाहता हूं कि समेशन ऑफ V इक्वल टू समेशन ऑफ IR यानी टोटल वोल्टेज इक्वल टू जीरो। टोटल वोल्टेज स्टूडेंट है एक्टिव 45 वोल्ट। अगर मैं ड्रॉप की बात करूं तो 30 प्लस 9 प्लस 6 इक्वल टू यानी 30 प्लस 9 प्लस 6 की वैल्यू 45 होती है और 45 माइनस 45 इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, टोटल वोल्टेज का सम हमेशा जीरो होता है किसी भी क्लोज सर्किट या नेटवर्क।
स्टूडेंट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के सेम स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ और वोल्टेज इन अ लूप इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस ब्रांचेस इन दैट लूप। यानी किसी भी लूप में टोटल वोल्टेज या ईएमएफ का अलजेब्रिक सम उसी लूप में होने वाले रेजिस्टेंस और उसके करंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी टोटल वोल्टेज का अलजेब्रिक सम टोटल वोल्टेज ड्रॉप के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। अब स्टूडेंट, इसी स्टेटमेंट को हम वेरीफाई करते हैं। मेरे पास दो वोल्टेज है V1 एंड V2। इन V1 और V2 के सीरीज में दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड है। करंट I सर्कुलेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सर्किट में। मैंने R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको VR1 माना और R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है उसको VR2 माना। ये स्टेटमेंट इसलिए ज्यादा स्टूडेंट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको रेजिस्टेंस R1 और R2 या फिर जितने भी सीरीज या पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे उस लूप में, आपको उसका साइन कन्वेंशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ एक्टिव सोर्स यानी वोल्टेज की साइन कन्वेंशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि बैटरी अगर सीरीज में कनेक्टेड है सेम पोलैरिटी के साथ और अगर अपोजिट पोलैरिटी के साथ तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। आइए हम इसको समझते हैं स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट समेशन ऑफ V इक्वल टू समेशन ऑफ IR, यानी टोटल एक्टिव वोल्टेज सोर्स है EMF का सम। मेरे पास दो वोल्टेज सोर्स है बैटरी V1 और V2 है। मैंने करंट मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माना है स्टूडेंट। तो करंट का जो पोलैरिटी होगा यानी बैटरी के जिस पोलैरिटी से करंट लीव करेगा उसी का हम साइन लेंगे। जैसे करंट मेरा ऐसा रोटेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो मेरा इस बैटरी के पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट निकला तो मैंने प्लस V1 ले लिया, और यही करंट रोटेट होके इस V2 बैटरी के नेगेटिव पोलैरिटी से बाहर आएगा तो मैंने यहां बैटरी 2 की जो पोलैरिटी है वो मैंने नेगेटिव ले लिया। तो V1 प्लस का माइनस V2 इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। यानी वोल्टेज ड्रॉप में हम साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे स्टूडेंट, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। तो VR1 प्लस VR2। अब V1 माइनस V2 इक्वल टू VR1 को हम लिख सकते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। तो V1 माइनस V2 इक्वल टू I R1 प्लस R2। यहां से स्टूडेंट हम रीअरेंज करें तो लिख सकते हैं V1 माइनस V2 LHS में आएगा तो माइनस का I R1 माइनस का I R2 इक्वल टू 0, जहां पे V1 माइनस V2 स्टूडेंट EMF का सम हो गया और I R1 और I R2 वोल्टेज ड्रॉप का सम हो गया। और इसी स्टेटमेंट को हम फिर से लिख सकते हैं समेशन ऑफ V इक्वल टू 0, यानी टोटल वोल्टेज का सम 0 होता है। तो स्टूडेंट, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक जब आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज करके मेश एनालिसिस करेंगे तो ये स्टेटमेंट ज्यादा इफेक्टिव होगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करते समय, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको साइन कन्वेंशन रेसिस्टर की करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, आप सबको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि किरचॉफ्स करंट लॉ मैंने आपको ट्रिक बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, क्योंकि C फॉर चार्ज और KCL में भी C एक अल्फाबेट आया है। तो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब इस चीज को हम आइए थोड़ा वेरीफाई यानी प्रूफ कर लेते हैं, ताकि आपको कभी भी इसको रटने की जरूरत नहीं पड़े। तो स्टूडेंट, एक मैंने एक्टिव सोर्स लिया 10 वोल्ट की बैटरी, दो रेसिस्टर R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है। R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR1, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR2। करंट की वैल्यू I सर्कुलेट हो रही है, मैंने एज्यूम करा करंट का डायरेक्शन मैंने मान लिया क्लॉकवाइज। अब स्टूडेंट, समेशन ऑफ V इक्वल टू समेशन ऑफ IR के स्टेटमेंट को मैं यूज करूंगा। यहाँ पे जो टोटल करंट होगा इस सर्किट में होगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। दो रेसिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्टेड है और वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो 10 बाई V1 अपॉन R1 प्लस R2, और V1 की वैल्यू 10 है, रेसिस्टर 3 प्लस 2 यानी 5 ओम। टोटल करंट की वैल्यू हो गई जो कि इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब मैं वोल्टेज रेसिस्टेंस R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालूंगा तो 2 इंटू I1 2 इंटू I यानी 4 वोल्ट, और VR2 के अक्रॉस 3 इंटू I2 है तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 वोल्ट। अब स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ प्रूफ करने जा रहा हूं, एनर्जी डेवलप इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब। यानी किसी भी क्लोज सर्किट में टोटल जो एनर्जी होती है उसकी सम 0 होती है। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की बात करूंगा, एनर्जी यानी डेवलप्ड या राइज एनर्जी या डेवलप्ड एनर्जी की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, तो ये हमेशा एक्टिव सोर्स के द्वारा डेवलप या राइज होता है। और एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और पावर की वैल्यू होगी वोल्टेज इनटू करंट, यानी V1 इनटू करंट। V1 की वैल्यू मुझे पता है 10, करंट की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया 2, और मैंने T टाइम के लिए मैं इस एनर्जी को यानी एनर्जी राइज को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो वैल्यू हो गई 20 T जूल। अब स्टूडेंट, हम एनर्जी एब्जॉर्ब की बात कर रहे हैं। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
वाले एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के बारे में। पैसिव एलिमेंट हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और रेसिस्टर या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है जिसकी वैल्यू होगी कॉपर लॉस इनटू टाइम, यानी आई स्क्वायर आर इनटू R1 प्लस R2, क्योंकि दो रेसिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो आई स्क्वायर R1 प्लस R2, आप चाहें तो आई स्क्वायर R1 प्लस आई स्क्वायर R2 भी लिख सकते हैं इनटू टोटल टाइम T। तो स्टूडेंट करंट की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर R1 प्लस R2 यानी 5, और 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 यानी 22 जूल। स्टूडेंट मैंने T इक्वल टू 1 सेकंड के लिए मैं सर्किट में एनर्जी डेवलप्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब की बात कर रहा हूं। तो T इक्वल टू 1 सेकंड के लिए जो एनर्जी डेवलप होगी 20 इंटू T, 20 इंटू 1 यानी 20 जूल। सिमिलरली एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी वो भी 20 इंटू 1 यानी 20 जूल। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट, किसी भी क्लोज सर्किट में, किसी भी मेश या लूप में जो एनर्जी राइज होगा वही एनर्जी डेवलप होगा। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं स्टूडेंट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अच्छे से समझने के लिए। R1 2 ओम, R2 4 ओम, R3 की वैल्यू 6 ओम है, और हमें बोल रहा है कि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू डिटरमाइन करना है। मेरे पास दो वोल्टेज सोर्स है, यानी एक्टिव सीएमएफ दो है यहाँ पे 10 वोल्ट एज वेल एज 5 वोल्ट, और दो रेसिस्टर R1 और R2 है जहां उनकी वैल्यू 2, 3, 2, 4 और 6, और R3 की वैल्यू 6 ओम दी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टूडेंट, मैंने जिस कन्वेंशन को आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, स्टेटमेंट को समेशन ऑफ V इक्वल टू समेशन ऑफ IR या फिर समेशन ऑफ V इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने समेशन ऑफ V इक्वल टू समेशन ऑफ IR यूज करा। इसके पीछे रीजन यही है कि मुझे सिर्फ वोल्टेज के साइन कन्वेंशन की जरूरत है, रेजिस्टेंस के साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है। मैंने करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज मान लिया है स्टूडेंट। जब मैं वोल्टेज का साइन कन्वेंशन लूंगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, करंट बैटरी के जिस पोलैरिटी से बाहर निकलेगा वो उसका साइन हो गया। तो ये करंट I करंट बैटरी के पॉजिटिव पोलैरिटी से बाहर निकला है V1 में, तो मैंने प्लस का V1 ले लिया। जबकि यही करंट घूमते हुए जब बैटरी V2 के पास आया तो बैटरी के नेगेटिव पोलैरिटी से बाहर निकला है, इसलिए माइनस का मैंने ले लिया V1 प्लस माइनस का V2 यानी V1 माइनस V2। मुझे अब रेसिस्टर के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी लेने की जरूरत नहीं है। तीन रेसिस्टर है R1 R2 R3, करंट सीरीज में सिम होगा तो तीनों में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा IR1 प्लस IR2 इन प्लस IR3। यहां से स्टूडेंट V1 की वैल्यू 10 है, V2 की वैल्यू 5 है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेसिस्टेंस 2, 4 और 6 है, तो टोटल करंट की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 5/12 में 0.416 एम्पियर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम बोल सकते हैं इस ब्रांच में जो सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू आई होगी वो होगी 0.4616 एम्पियर, और डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। ये मेरा अपना कन्वेंशन था। अगर मैं गलत कन्वेंशन लेता तो स्वाभाविक है करंट की मैग्नीट्यूड प्लस की जगह पे माइनस आती। तो आप चाहें तो उस डायरेक्शन ऑफ करंट को क्लॉकवाइज की जगह पे एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप वोल्टेज और V1 और V2 का साइन ले लेंगे। यानी जब आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो V1 की वैल्यू माइनस हो जाएगी और V2 का वैल्यू प्लस हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, आपकी करंट की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो आप साइन कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं स्टूडेंट, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता था। जितने पॉइंट्स जो स्टूडेंट जहां कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मैं समेशन ऑफ V इक्वल टू 0 या समेशन ऑफ V इक्वल टू समेशन ऑफ IR लूं। दूसरा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं रेसिस्टर यानी एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के साइन कन्वेंशन कन्वेंशन करते समय। तो मैंने साइन कन्वेंशन को प्रॉब्लम को ही दूर कर दिया। मैंने सिर्फ वोल्टेज सोर्स के लिए एक्टिव सोर्स के साइन की बात करी, और वो भी बहुत सिंपल है। जिस भी डायरेक्शन में आपने करंट को माना है, उस करंट का जो भी डायरेक्शन होगा, यानी उस करंट का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बैटरी की जिस भी पोलैरिटी से वो करंट निकलेगा, आप उस पोलैरिटी को उसका साइन ले लेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।